तो मेरा ये तरीका है कि मैं सबको एक साथ लेके चलती हूँ, एक मुट्ठी बन के। सबकी समस्याएं जो भी वार्ड पार्षद वगैरह होंगे, वो उनको समस्याओं को मैं समझूंगी। क्या उनको काम करने में दिक्कत आ रही है, कैसे वो और काम को अपने अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तैयारी पूरी पीढ़ी करनी पड़ती और जैसे लगे थे, जैसे लगे हैं वैसे लगे रहेंगे। एक एक जनता के साथ रूबरू होंगे, डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे। एक एक हमारा कैंपेनिंग डोर टू डोर है, रूबरू, खाली दिखावा नहीं, आपसे आत्मीयता शेयर करना, और हम वो करके लोगों की जनता का दिल जीते। नमस्कार, आप देख रहे हैं शौर भारत और मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। बिहार नगर निगम चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। एक बार फिर से 28 तारीख को पटना नगर निगम में चुनाव होने को है। पहले चरण में 18 तारीख को निगम में चुनाव होंगे, उसके बाद 28 तारीख दूसरे चरण में पटना नगर निगम को रखा गया चुनाव होंगे। एक बार फिर से तमाम प्रत्याशी, तमाम लोग जनता के बीच जाएंगे, कमर कसेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे। इसी बीच अभी हम आप पहुंचे रुचि अरोड़ा के पास। वो भी जनता के बीच जा रही हैं, प्रत्याशी हैं, कई महीनों से लोगों की सेवा कर रही हैं। पिछले बार भी जब अधिसूचना जारी की गई थी तो लोगों के बीच जाकर अपनी बातों को रख रही थी। एक बार फिर से जारी कर दी गई अधिसूचना, फिर से वो जनता के बीच जाएंगे। क्या कुछ कहना है इनका, आइए खुद बात करते रुचि अरोड़ा जी से। मैडम, तो सबसे पहले तो फिर से एक बार अधिसूचना जारी कर दी गई है। 18 तारीख को पहला चरण और 28 तारीख को दूसरा चरण। दूसरे चरण में पटना नगर निगम में चुनाव है, तो क्या लगता है, कैसी खुशी देखने को देख रहे हैं, किस तरह की खुशी? जी, पहले तो आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। ये कल अधिसूचना जारी हुई है और हम लोग की तैयारी तो बहुत पहले से थी, जैसा आप सबको पता ही है, और हम लोग पूरे जोर शोर से लगे हुए थे। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम आई जिससे की वजह से ये जो पोस्टपोन हो गया, लेकिन हम लोग का उत्साह किसी भी कीमत में कम नहीं हुआ। ये 2 महीने के लगभग में चुनाव स्थगित कर दिया गया। 4 अक्टूबर के लगभग में एक जारी कर दिया गया। उसके बाद आज दिसंबर है, 1 दिसंबर फिर से अधिसूचना जारी की है। तो क्या कमर कस लिए जनता के बीच जाने के लिए फिर से वही जोश, फिर से वही उमंग के साथ लोगों के बीच जाएंगे? बिल्कुल, जोश उमंग हमारा कभी कम नहीं हुआ था और ना कभी होगा, और हम लोग बिल्कुल पूरी तैयारी से, पूरे जोश शोश से फिर से जनता के बीच जाएंगे। चुनाव हो रहा है, क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है और बड़ी खुशी हुई हम प्रत्याशियों के बीच कि चुनाव हो रहा है, और बहुत अच्छी खबर है ये। आइए उनसे हम बात करते हैं। उनके पति जो हैं अनंत अरोड़ा बढ़िया समाज सेवी हैं, जेडीयू के कदावर नेता भी हैं। उनसे भी हम बात करते हैं। सर, एक बार फिर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। 18 तारीख को पहला चरण, 28 तारीख को दूसरे चरण में वोटिंग होने को है। पटना नगर निगम दूसरे चरण में आ रहा है, तो मेयर प्रत्याशी भी हैं आपकी धर्मपत्नी। तो ऐसे में क्या लगता है, प्रत्याशियों में खुशी की लहर फिर से देखने को मिल रही है, लोग फिर जनता के बीच जाएंगे? ये सबसे तो पहले सबको बहुत बहुत सादर नमस्कार। और देखिए, बड़ा ये हर्ष का विषय तो है ही है कि 28 तारीख को फिर से चुनाव होगा और इसकी अधिसूचना कल नोटिफिकेशन आ गया। तो अब प्रत्याशियों में तो हर्ष का होना स्वाभाविक है, क्योंकि पूरी तैयारी से वो लगे थे और कुछ ना कुछ रोज तैयारी कर रहे थे। लोग जो मिलना चालू किए थे, रुचि अरोड़ा हमारी पत्नी है और ये भी चुनाव मेयर प्रत्याशी है, और ये ऑलरेडी किसी ना किसी आयोजन में किसी ना किसी तरह से लोगों से रूबरू जनसंपर्क में थी और करती रही है। उत्साह में कोई कमी नहीं है, उत्साह दुगना तिगना था और अब चौगुना हो गया। तो बड़े उमंग से और बड़े तन मन तरीके से लगना है और चुनाव को जीतना है, ये लक्ष्य है। चुनाव आयोग ने कहा है जितने प्रत्याशी उनका तमाम लोगों का वही रहेगा नॉमिनेशन, और चुनाव चिन्ह भी वही रहेगा। तो ऐसे में अपने चुनाव चिन्ह को जनता तक प्रचार प्रसारित करने के लिए फिर से एक बार आप जनता के बीच जाएंगे, तो कैसे जाएंगे, क्या करेंगे? देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि लक्ष्य जो पहले था वही है, चिन्ह जो पहले था वही था, प्लेटफॉर्म वही है। तो ये तो बड़ा आसान हुआ है प्रत्याशियों के लिए, नहीं तो फिर तैयारी पूरी पीढ़ी करनी पड़ती। और जैसे लगे थे, जैसे लगे हैं वैसे लगे रहेंगे। एक एक जनता के साथ रूबरू होंगे, डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे। एक एक हमारा कैंपेनिंग डोर टू डोर है, रूबरू, खाली दिखावा नहीं, आपसे आत्मीयता शेयर करना, और हम वो करके लोगों की जनता का दिल जीतते हैं। सबसे पहले तो ये पढ़ी लिखी है, पॉलिटिकल साइंस एमए है, इनको विजन है, इनकी सोच है कैसे हम काम करेंगे, क्या पूरा रोड मैप है। और एक एक लोग इनको बुलाते हैं कि आप आइए, अपने विचार दीजिए, हम आपके साथ हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। 2 बार रोटरी प्रेसिडेंट, 2 बार इनर व्हील प्रेसिडेंट, अभी कैट की महिला प्रेसिडेंट बनी है पूरे बिहार की। तो ये सब उपलब्धि है इनकी। इस उपलब्धि का बहुत फायदा हमको मिलेगा, क्योंकि ये सारे जितनी संस्थाएं, समाज सेवी संस्थाएं, उस समाज सेवी संस्थाओं में अपना डिवोशन देना पड़ता है, समर्पण देना पड़ता है। तो ये सालों से ये देती आई हैं, और ये समर्पण जब चुनाव लड़ेंगी, जब जीतेंगी, तो ये समर्पण कंटिन्यू रहेगा। और इनका विजन है, सोचने की शक्ति है। अब तो चुनाव लड़ना ही है, चूंकि 28 तारीख को वोटिंग होने को है। तो जनता का कैसा प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, चूंकि 2 महीने तक स्थगित कर दिया गया, तो लोगों में
उस तरह का पैठ नहीं हो पाया, लोगों में उस तरह से संबंध वो स्थापित नहीं कर पाए, वार्तालाप। तो ऐसे में कुछ लोग भूल गए हैं। तो वैसे में फिर से आपको चुनौती होगी कि समय काफी कम बचे हैं, 1 महीना के लगभग में समय बचा है। ऐसे में ही जनता तक पहुंचना, लोगों को अपनी बात रखनी, कैसे पटना नगर निगम का विकास करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये बताए, इनको रूबरू होना और एक पहचान बनाना ईश्वर की कृपा है। 15 साल से समाज सेवा में लगी, एक एक जन जन तक इनकी पकड़ है, पहचान है, लोगों से प्यार है। देखिए, प्यार सबसे बड़ा अस्तित्व होता है। प्यार से लोगों में विश्वास है, सबसे बड़ा विश्वास कि ये बनेगी तो कुछ करेगी। आप बिलीव कीजिए, लोग बुलाते हैं मेरे पास आओ, मेरा संगठन आपके साथ है, रोटरी कहता हम साथ हैं, इनर पिल कहता हम साथ हैं। तो ये प्यार इनके साथ है, इनकी योजनाएं तो बनी है, ये रोज रूबरू हो रही है, इन्होंने कभी नागा नहीं किया इस बात को, ये ऑलरेडी हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है इनके लिए। तो प्रयास तो इनका चालू है, प्रयास में कोई कमी नहीं है और ना होगी। प्रयास में कोई कमी नहीं होगी, जैसा कि सर बता रहे, प्रयास में कोई कमी नहीं होगी। तो लोगों का प्यार आशीर्वाद कैसा आपको मिल रहा है? जी, देखिए, पहले भी लोगों का प्यार आशीर्वाद हमको बहुत मिला, और ये जो दो खुशी से बताना चाहूंगी कि लोगों ने उस बीच भी प्यार आशीर्वाद की कोई कमी नहीं रखी। मेरे पास जब मैं जिससे मिलती थी या मेरे पास फोन आता था, जी अब कोई इलेक्शन की कोई डेट आई तो मेरा सहयोग चाहिए, तो लोग ये 2 महीने में भी अपना पूरा सहयोग हमको देते रहे हैं कि आगे जब भी डेट आएगी हम आपके साथ हैं और पूरी आपके साथ रणनीति से आपके काम में उसमें लगेंगे। जैसे कि आपके मुद्दे भी तो वही थे, पटना का विकास करना, पटना को स्वच्छ बनाना, फिर से वही मुद्दे होंगे या फिर कुछ और आपके पास अलग सा ब्लूप्रिंट्स है? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा एक काम करने का तरीका है, क्योंकि मैं एक पढ़ी लिखी महिला हूँ, जैसा अनंत अरोड़ा जी ने बताया, एमए पास हूँ पॉलिटिकल साइंस से, तो मेरा एक तरीका है और संगठन में भी मैं रह चुकी हूँ। तो मेरा ये तरीका है कि मैं सबको एक साथ लेके चलती हूँ, एक मुट्ठी बन के। सबकी समस्याएं, जो भी वार्ड पार्षद वगैरह होंगे, वो उनको समस्याओं को मैं समझूंगी, क्या उनको काम करने में दिक्कत आ रही है, कैसे वो और काम को अपने अच्छे तरीके से कर सकते हैं, उसको मैं पूरा समझूंगी और एक मुट्ठी बना करके मैं एक संगठन के रूप में अच्छे तरीके से काम करूंगी। यानी चुनाव मैदान में आप उतर जाएंगे कल से? बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव मैदान में कल से हम उतर रहे हैं। कल से क्या, हम आज नोटिफिकेशन आ गया है तो हम आज ही से उतर रहे हैं, और बिल्कुल लगातार जनता का प्यार आशीर्वाद मिल रहा है। और इस बीच हमने और भी कमियां बहुत सी देखी हैं जो हमको नजर आई हैं, बहुत सी है, जैसे कि सफाई और ये जल जमाव वाली समस्या तो थी ही, साथ ही स्ट्रीट लाइट की मेन होल जो हम लोग का रोज आ रहा है नजर कि मेन होल खुला रहता है, उसमें लोग गिर गए, डेथ हो गई, मेन होल का जो है ढकने की व्यवस्था, सर सफाई, स्ट्रीट लाइट, कैमरे, उस सब के ऊपर भी मेरा ध्यान आकर्षित हुआ है और उस पर भी मैं अपना काम बिल्कुल निश्चित रूप से करूंगी। तो ये थे हमारे साथ रुचि अरोड़ा, जो कि बाकी से अपनी बातों को रख रही थी और बता रही थी कि इस बार फिर से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, 28 तारीख को निगम में जो चुनाव है, जनता का आशीर्वाद और प्यार भरपूर मिल रहा है और जीत का दम भर रही हैं और कह रही हैं कि इस बार अगर जनता हमें चुन कर भेजती है निगम और सदन, तो मैं पटना का स्वच्छ और स्वस्थ पटना बनाने का काम करूंगी। साथ ही साथ उन्होंने चुनाव आयोग को भी धन्यवाद दिया और कहा कि इस बार अगर चुनाव कराया जा रहा है तो इसे पूर्ण रूप से कराया जाए और एक बार फिर से पटना की जनता को एक साफ छवि की मेयर जरूर मिलनी चाहिए। अपने सहयोगी के साथ मैं अमित खत्री, शौर भारत न्यूज, पटना। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज। जगमोहन लाल शिवरतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।